हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे विद्यालय 1 सितंबर 2021 से भौतिक रूप से पठन पाठन के लिए खोल दिए गए हैं। जूनियर कक्षाएं तो पहले ही खुल चुकी हैं। ऐसी कंडीशन में दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी अध्यापक हैं, चाहे वो प्राथमिक के हों चाहे वो उच्च प्राथमिक के हों, सभी के मन में एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। क्योंकि ये महीना आ गया है सितंबर का, सेशन हमारा शुरू होता है अप्रैल से। तो अब इतनी देर के बाद जब हम सितंबर में हमारे विद्यालय खुल रहे हैं तो हमें प्रारंभ कहाँ से करना है, क्या करना है। इसके पहले आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चल रही थी, मोहल्ला क्लासेस चल रही थी, ठीक है। अभी स्कूल जब भौतिक रूप से खोल दिए गए हैं तो इस समय कोई लेटेस्ट आर्डर आना था। तो इस बात को देखते हुए हमारे वर्तमान महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने लेटेस्ट आर्डर जारी किया है पूरे प्रदेश के अध्यापकों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, संदेह दूर करने के लिए कि किस प्रकार से आपको सितंबर माह में कक्षाएं कैसे आयोजित करना है। अर्थात आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग करेंगे, या आप समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार चलेंगे, या आप रेडियो दूरदर्शन कार्यक्रम के अनुसार चलेंगे, या मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 5 के तहत जो कार्यक्रम भेजे जा रहे हैं उसके तहत चलेंगे। अर्थात मोहल्ला पाठशाला के तहत चलेंगे। करना क्या है, आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं। इस जो है आदेश में जो लेटेस्ट आर्डर आया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा का, उसमें सारे संदेह आपके दूर होने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह जी का लेटेस्ट आर्डर क्या है। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक लेटेस्ट आर्डर महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दोस्तों, एक सीधी सी बात है कि अगर कोई भी आदेश हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम जारी होता है तो वह आदेश सीधे तौर पर सभी अध्यापकों को प्रभावित करता है, क्योंकि देर सवेर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा वह आदेश आगे बढ़ेगा खंड शिक्षा अधिकारी, और उसके बाद फिर अध्यापकों तक आ जाएगा। तो हम पहले से ही सचेत हो जाएं और ऐसा ही कार्य करें। देखिए, यहाँ पत्रांक दिया हुआ है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और साथ में दिनांक है 3 सितंबर 2021। अर्थात यह आदेश परसों का आया हुआ है और आज ये पहुँच रहा है। धीरे धीरे करके आप सभी के पास यह पहुँच जाएगा। विषय क्या है? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन संचालन के संबंध में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसी संबंध में तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। अर्थात महोदय ने क्या आदेश जारी किया है या महोदया ने क्या आदेश जारी किया है। कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 18 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 23 अगस्त 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 सितंबर 2021 से प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण एक लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के समक्ष यह चुनौती है कि वे किस प्रकार सभी बच्चों को कक्षा अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। अर्थात दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन उठाया था वही क्वेश्चन यहाँ पर आदेश में भी उठाया गया है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में यह कन्फ्यूज़न है कि आखिर हम करें तो क्या करें, किसको फॉलो करें, किसको फॉलो ना करें। अर्थात सितंबर में हमारे विद्यालय खुल रहे हैं, हम कहाँ से अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करें, कहाँ से बच्चों को शिक्षा दीक्षा करना शुरू करें। तत्क्रम में निम्नवत निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं। देखिए, ये निर्देश जो है बिल्कुल आपके डाउट को क्लियर कर देगा। आप ध्यानपूर्वक इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा।
सबसे पहला नंबर यह है विद्यालय की समय सारणी, टाइम टेबल ऑफ स्कूल। विद्यालय पूर्व प्रेषित निर्देश एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएंगे। अर्थात जो पहले समय सारणी आई थी शुरुआत में, कक्षा 1 से 5 तक की समय सारणी आई थी, कक्षा 6 से 8 तक के लिए कहा गया था कि समय सारणी आएगी, लेकिन आई नहीं। तो कोई बात नहीं, आप कक्षा 1 से 5 की जो समय सारणी आई है उसका जो है आप अनुपालन कीजिए। कक्षा 6 से 8 के लिए जो आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है वहाँ पर अध्यापकों की संख्या के आधार पर समय सारणी दी गई है। आप उसको फॉलो करते हुए अपनी समय सारणी खुद भी बना सकते हैं। विद्यालय की समय सारणी व पठन पाठन की स्थिति के संबंध में समस्त अभिभावकों को अग्रिम जानकारी अवश्य दी जाए ताकि वे बच्चों को समय से विद्यालय भेजें। ठीक है, विद्यालय में उपस्थित होने वाले बच्चों की संख्या अधिक होने की दशा में, अगर मान लीजिए कि आपकी विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक है या आपके कक्ष छोटे हैं और बच्चे ज़्यादा हैं, अर्थात अगर आपकी कक्ष में 20 बच्चे बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे हैं, अगर आपकी कक्षा में 20 से ज़्यादा बच्चे आ गए हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या है कि विद्यालय में उपस्थित होने वाले बच्चों की संख्या अधिक होने की दशा में पठन पाठन पत्रांक महानिस्कूसी अर्थात महानिदेशक स्कूल शिक्षा 2573-2021-22 दिनांक 18 अगस्त 2021 के अनुसार 2 पालियों, प्रत्येक पाली 3 घंटे की होगी, में संचालित कराया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक पाली 3 घंटे की होगी। आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा कि अगर आपके विद्यालय में जो है बच्चों की संख्या ज़्यादा है, अगर किसी पर्टिकुलर क्लास में 20 से अधिक बच्चे हैं, अर्थात एक कक्षा में 20 बच्चे से अधिक हैं, तो आपको 2 पालियों में स्कूल चलाना है। आप ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक पाली 3 घंटे की होगी। और 3 घंटे आप समझ सकते हैं कि 8 से 2 हमारा स्कूल है, तो 6 घंटे का स्कूल है, उसको आधा आधा बांट लीजिए, अर्थात 8 से 11 एक पाली, और उधर आपका जो है 11 से लेकर के 2 बजे तक दूसरी पाली। ठीक है, तो इस तरह से 2 पालियों में आपको विद्यालय जो है चलाना है। ऐसे विद्यालय जहां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है, उन विद्यालयों में शैक्षणिक समय प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक यथावत रहेगा, अर्थात पूरे 6 घंटे का स्कूल रहेगा। ये नहीं कि अगर आपके यहाँ पर्याप्त संख्या है तो आप जो है 11 बजे बच्चों को छोड़ दीजिए, नहीं, आपको 11 बजे नहीं छोड़ना है, आप पूरे 2 बजे तक स्कूल को संचालित करेंगे। लेकिन अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही है तो बच्चों को 3-3 घंटों के लिए बुलाइए, अर्थात आप अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए और कक्षाएं 2 पाली में संचालित कीजिए। दूसरा नंबर यह है कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन। विद्यालय संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय में बुलाया जाए तथा उनके बैठने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में पूर्व में प्रेषित निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, अर्थात पहले जो आदेश आए हुए हैं उन आदेशों का पालन करना है कि बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराना है। यानी गेट पर बच्चों को जो है उनके हाथों को सैनिटाइज करना है, बच्चों को मास्क वितरित करना है और बच्चों के बैठने के बीच में गैपिंग होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक अभिभावक को विद्यालय में पालन किए जाने वाले कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी दी जाए तथा उन्हें भी इसके पालन के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चों को विद्यालय भेजने के संबंध में उनकी सहमति भी अवश्य प्राप्त की जाए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप कुछ करिए चाहे ना करिए, लेकिन आप अभिभावकों की सहमति आप जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। बच्चों के माध्यम से भेजिए, चाहे आप खुद जा कर के ले आइए, लेकिन अभिभावकों की सहमति बहुत जरूरी है। यह आपका सुरक्षा कवच है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। विद्यालय परिसर में बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत तथा बच्चों के मध्य सामाजिक एवं व्यवहारात्मक संवाद को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य से जल एवं स्वच्छता विषय पर कोविड महामारी से बचाव हेतु सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद संवाद सामग्री, पोस्टर, जॉब एड्स, वॉल पेंटिंग, लघु फिल्में यूनिसेफ के सहयोग से तैयार की गई हैं। उक्त समस्त सामग्री को निम्नवत लिंक के माध्यम से डाउनलोड करते हुए पोस्टर एवं जॉब एड का प्रिंट आउट निकालकर निर्धारित स्थानों यथा विद्यालय के मुख्य द्वार, रसोई घर, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, शौचालय, मूत्रालय
इत्यादि स्थानों पर चस्पा किया जाए। इसके साथ ही उक्त लघु फिल्मों को प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों, विद्यालय के अन्य स्टाफ, अभिभावकों एवं अन्य आगंतुकों के साथ साझा किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों लिंक यहाँ पर दी गई है, आप इस लिंक को अपने क्रोम या गूगल में डाल करके ओपन कर सकते हैं। विद्यालय स्तर पर पठन पाठन, बच्चे काफ़ी लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालय आ रहे हैं, साथ ही उन्होंने कोरोना के भयावह रूप को भी देखा व अनुभव किया है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन्हें विद्यालय के वातावरण से सहज होने दें, उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। बच्चों के विद्यालय आते ही उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ न डाला जाए। बच्चों को विद्यालयी वातावरण से सहज होने तथा भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ विभिन्न खेल गतिविधियां कराई जाएं। ऐसी कई गतिविधियां आधारशिला, ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई हैं। आप एक एक बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए हिंदी व गणित विषय में भी प्रारंभिक दिनों में गतिविधियां कराने पर फोकस किया जाए। बच्चों को अपनी गति से सीखने तथा कार्य करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं तथा सहज वातावरण में उनके साथ गतिविधियां की जाएं। प्रथम द्वितीय सप्ताह में गतिविधियों में प्रतिदिन बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी अवश्य सुनाएं। कहानी के माध्यम से बच्चों को विद्यालयी वातावरण के साथ सहज होने में मदद मिलेगी तथा वह पठन पाठन की प्रक्रिया से जुड़ाव अनुभव करेंगे। उसी प्रकार हाव भाव के साथ कविता, गीत व कुछ खेल गतिविधि भी कराई जा सकती है। हिंदी, गणित व अन्य विषयों में इनका प्रयोग किया जाए तथा विषय आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक व प्रभावी बनाया जाए। प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन 1 घंटा हिंदी व 1 घंटा गणित पर कार्य अवश्य कराया जाए। अन्य समय में बच्चों के साथ खेल गतिविधियां की जाएं तथा उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने का अवसर भी प्रदान किया जाए। सहज पुस्तिकाओं का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक स्तर पर समृद्ध व उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रिमीडियल टीचिंग की जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षक फॉर्मेटिव तरीके से बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करें तथा उनकी प्रगति को प्रेरणा तालिका में अंकित करें। समृद्ध हस्त पुस्तिका के साथ साथ आधारशिला, क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच सामग्री जैसे कहानी, चित्र व कविता पोस्टर्स, गणित पोस्टर्स, अभ्यास कार्ड, गणित किट, TLM आदि का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी हिंदी व गणित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षा अनुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर सकें। इसके साथ ही विज्ञान व अंग्रेजी विषयों पर भी ध्यान दिया जाए। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाए तथा बच्चों को स्वयं अनुभव के द्वारा सीखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। प्रत्येक शिक्षक द्वारा साप्ताहिक स्तर की शिक्षण व गतिविधियों की योजना शिक्षक डायरी में अवश्य अंकित की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षण गतिविधि योजना की समीक्षा करते हुए यथा आवश्यक सुझाव भी दिए जाएं। कोरोना के कारण लर्निंग गैप को दूर करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों के साथ गतिविधियों को कराते हुए उनके वर्तमान शैक्षिक स्तर को समझें तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं। अग्रिम आदेशों तक किसी भी स्थिति में बच्चों का किसी प्रकार का टेस्ट, परीक्षा लिखित या मौखिक के माध्यम से नहीं ली जाएगी। शिक्षकों के उपयोगार्थ शैक्षणिक सामग्री सप्ताहवार प्रेरणा पोर्टल पर भी अपलोड की गई है। उक्त सामग्री के प्रयोग हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रेरणा UP.in लिंक पर क्लिक करें। पोर्टल पर टीचर कॉर्नर में स्कूल रेडीनेस पर क्लिक करें। अपनी कक्षा एवं विषय के अनुसार सप्ताहवार सामग्री डाउनलोड करें। उक्त शैक्षणिक सामग्री में उपचारात्मक शिक्षण हेतु कक्षावार कार्यपत्रक तथा कक्षा 1 से 3 के लिए स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां एवं कक्षा 1 से 8 के लिए सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां समाहित हैं। सपोर्टिव सुपरविजन, SRG तथा संबंधित विकासखंड के ARP द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान उनके द्वारा उपर्युक्त वर्णित तरीकों को विद्यालय स्तर पर प्रतिफलित होना सुनिश्चित किया जाएगा तथा विद्यालय व शिक्षकों को अपेक्षित व यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। SRG ARP डायट मेंटर द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान रैंडम आधार पर कुछ बच्चों के साथ वार्ता कर उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति को जानने का प्रयास किया जाएगा। तदनुसार शिक्षकों को आवश्यक शैक्षिक सहयोग, हैंड होल्डिंग व मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी अवश्य सुनाई जाए तथा किसी एक कक्षा में रोचक गतिविधि का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाए।
कम से कम 2 अभिभावकों समुदाय के सदस्यों से वार्ता कर पठन के संबंध में उनके विचार से अवगत होते हुए विद्यालय में अपेक्षित सहयोग देने तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित भी किया जाए। प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों से वार्ता अवश्य की जाए तथा उन्हें रचनात्मक फीडबैक एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। समुदाय का सहयोग, माह में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार अधिक बार एसएमसी व अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक अवश्य की जाए तथा अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। लर्निंग गैप व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पठन की स्थिति के बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाए तथा आगामी बैठक में रिमीडियल टीचिंग से बच्चों के अधिगम स्तर में आए सुधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना भी की जाए। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूर्ववत प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथियों एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। राज्य स्तर से प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथियों एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित TLM बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश व प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे की अवधि में कक्षानुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम देखने के लिए बच्चों, अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करने एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में आने हेतु अनुरोध किया जाए, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए बच्चों की विद्यालय में उपस्थित सुनिश्चित कराई जाए। प्रेरणा साथी से पूर्ववत अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों का सम्यक अनुपालन करने हेतु खंड शिक्षाधिकारियों, जिला समन्वयकों, SRG, ARP, प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। भौदिया अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये रहा जो है आपके सारे कन्फ्यूज़न का हल, यानी आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन चल रहे थे उन सब का निचोड़ आपको मिल गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस आदेश को आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपने लिए पढ़ सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।